जनपद जालौन में आज हम आपको एक ऐसे इतिहास से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सिर्फ लोगों की वार्ता से सुना होगा। जनपद जालौन के बदलते बीहड़ की कहानी आपको इस खबर में हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और जल्द ही जनपद जालौन में नामांकन के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फैसला अब वहां के रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। लेकिन अगर 2 दशक पुराना चुनावी इतिहास उठाएं तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि यूपी के बुंदेलखंड का चुनाव डकैती के खौफ के साए में ही होता था। दस्युओं के खौफ से कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हर चुनाव में डकैती की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करते थे। बुंदेलखंड के जालौन में डकैतों और चुनाव से जुड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। वैसे तो देश 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन बीहड़ पट्टी से जुड़े गांव 2003 तक डकैतों के खौफ के साए में अपना जीवन बसर करते रहे। यमुना और चंबल के बीहड़ों की पट्टियों से सटे कई गांव डकैतों की यातनाएं का शिकार भी होते रहे। देर से मिली इस आजादी की वजह सिर्फ डकैत ही थे। बीहड़ के डकैतों की कहानियां जितनी खौफनाक हैं, लोगों पर उनका असर भी उतना ही गहरा था। जब 80 के दशक से डकैतों को सियासत का चस्का लगा और इस नशे ने 2003 तक छोटे बड़े हर चुनाव को प्रभावित किया। जीता वही जिसके पक्ष में डकैतों ने फरमान जारी किया। फिलहाल वर्तमान में रामपुरा के पचनद के बीहड़ शांत हैं और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर डकैतों के एनकाउंटर हो चुके हैं। पंचायत के कुछ चुनावों में तो ऐसे मौके आए कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख तक डकैतों के खौफ के कारण एक भी शख्स आगे नहीं आया। बाद में डकैतों ने अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाया और उसकी जीत सुनिश्चित कर दी। यहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक बीहड़ों में डकैत ही अपनी सरकार चुना करते थे। बीहड़ होने की वजह से इन गांवों में पुलिस की आवाजाही कम होती थी, जिसका फायदा उठाकर डकैत हर गांव में फरमान देने के लिए शाम के वक्त घोड़े पर सवार अपनी बंदूकों पर पसंदीदा पार्टी के झंडे लगाकर गांव-गांव घूमते थे। यह इस बात का संकेत होता था कि वोट किसे देना है। गांव में कोई भी इस फरमान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बीहड़ के जंगलों में अरविंद गुर्जर, निर्भय गुर्जर, रामवीर, सलीम पहलवान, जगजीवन परिहार, चंदन यादव, राम आसरे उफ फक्कड़, कुसुमा नाइन और रेणु यादव के फरमान खूब चले और अपनी जिंदगी की सलामती के लिए हर कोई उनके इस आदेश को मानता था। इतना ही नहीं, जालौन की माधवगढ़ सीट से डकैत रेणु यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती थीं। पुलिस की डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान कई बार प्रत्याशियों के झंडे और पैम्फलेट बरामद किए गए। निर्भय गुर्जर, लाला राम, श्री राम, फूलन फक्कड़ और कुसुमा नाइन आदि ने करीब 25 सालों तक बीहड़ में चुनाव को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार के लिए 2002 में आया रमेश डकैत जालौन में एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि निर्भर फक्कड़ सहित कई डाकुओं के एनकाउंटर के बाद बीहड़ों के गांव का निजाम बदला, हवा बदली और अब यहां के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मर्जी से वोट डालकर अपना पसंदीदा प्रत्याशी भी चुनते हैं। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। बात करेंगे जनपद जालौन की। जनपद जालौन की 3 विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया तीसरे फेज में यानी कि 22 फरवरी को होनी है। आज हम आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं जनपद जालौन यानी बुंदेलखंड के उस जिले से जो कभी किसी ज़माने में दस्युओं का वर्चस्व हुआ करता था। जी, यहाँ पर दस्युओं का वर्चस्व हुआ करता था। यहाँ के राजनेताओं का भविष्य बागी तय किया करता था। बीहड़ में बैठे हुए दस्यु अपना एक फरमान जारी करते थे, प्रत्याशी चुनते थे और उनकी विजय पर मोहर लगाते थे। ये बात लगभग 70 से 80 के दशक में ज़्यादा उफान पर थी। उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी तो बागियों के खिलाफ सर उठाने की। राजनेता विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, ग्रामीण चुनाव में अपना नामांकन कराने से पहले दस्युओं की चौखट पर मत्था टेकते थे, वहाँ जाकर आशीर्वाद लेते थे और उनके आशीर्वाद के बाद जो प्रत्याशी चुना जाता था यानी जिसको वो आशीर्वाद दे देते थे वही सत्ता की गरियाले में कदम रखता था। ऐसा था हमारा बीहड़। लेकिन आज के परिवेश में बीहड़ बदल रहा है। तकनीक जो है हावी है। अब धीरे धीरे दस्युओं का समापन 2002 तक समाप्त हो गया है। अब लोग अपनी मनमर्जी से जो है वोटिंग कर रहे हैं, खुले निष्पक्ष होकर मतदान कर रहे हैं, डिजिटल के दौर में हैं। अपने प्रत्याशी चुनने का उन्हें एक बहुत अच्छा सा उनके पास अनुभव है। लेकिन वो दौर कुछ और था।
जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।